अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सारा अफजल। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। ज़लज़ले से मुतासरा जीशान काउंटी में कुदरती आफात के बाद बहाली और तामीर नाव में ताउन और रहनुमाई के लिए स्टीयरिंग ग्रुप का क़याम। चीन का 2024 में अनाज की मजमूई पैदावार के हदफ का तयन। और चीन का कहना है कि सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 2720 पर मौसर अमल दरामद होना चाहिए। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। ज़लज़ले से मुतासरा सूबा गांसू की जी शीशान काउंटी में कुदरती आफात के बाद बहाली और तामीर नाव में ताउन और रहनुमाई के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक स्टीयरिंग ग्रुप का क़याम अमल में लाया गया है। ये ग्रुप 6 वर्किंग ग्रुप्स पर मुश्तमिल है, जिनमें आफात के बाद नुकसानात का जायज़ा लेने, ज़लज़ले और अर्ज़ियाती ख़तरात का जायज़ा लेने के ग्रुप, रिहायशी मकानात, गाँव और कस्बों की तामीर का ग्रुप, मनसूबाबंदी और तैयारी का ग्रुप, पॉलिसी फंडिंग ग्रुप और निगरानी और मुआयना ग्रुप शामिल हैं। कोऑर्डिनेशन और गाइडेंस ग्रुप की क़यादत में हर ग्रुप मरबूत तरीके से काम करता है और काम की ज़रूरियात के मुताबिक अपने मेंबर यूनिट्स का तयन करता है। 25 दिसंबर को चीन की वजारत ख़जाना और वजारत हंगामी इंतज़ाम और इंसराम ने ज़लज़ले से मुतासरा गांसू और चांगहाई में इमदादी कामों में मुआवनत के लिए मरकज़ी कुदरती आफात रिलीफ फंड से मज़ीद 400 मिलियन युआन मुख्तस किए हैं। वजारत ख़जाना ने दोनों सूबों के महकमा ख़जाना से मुतालबा किया है कि वो इमदादी रकूम को जल्द अज जल्द आफतज़दा इलाकों के हवाले करें, फ़ंड्स की निगरानी को मजबूत बनाएं और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दें। 25 दिसंबर को गांसू सूबे की जी शीशान काउंटी में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स ने मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी क्लासेस का दोबारा आगाज़ किया है। जी शीशान काउंटी के तमाम 152 प्राइमरी स्कूल्स ने आर्जी खैमों में क्लासेस शुरू की और 1136 असातिज़ा तदरीसी सरगर्मियों की अंजामदही के लिए नई आबादकारी वाले मकामात पर गए। 25 दिसंबर ही से जी शीशान काउंटी के सेकेंडरी स्कूल्स में भी ऑनलाइन तदरीस का आगाज़ हुआ। प्राइमरी स्कूल्स के सीनियर ग्रेड्स में तदरीस का आगाज़ ऑनलाइन हुआ और कुछ असातिज़ा आर्जी खैमा स्कूल्स में मौजूद रहे और जूनियर ग्रेड्स के तलबा ने खैमा स्कूल्स में ही तदरीसी अमल जारी रखा। ताहम किंडरगार्टन की क्लासेस इस सेमेस्टर में दोबारा शुरू नहीं होंगी। जी शीशान काउंटी के महकमा तालीम के मुताबिक काउंटी के 244 स्कूल्स में से जिन इमारतों को तदरीस के लिए महफूज करार दिया गया है, वहाँ के तलबा 25 से 29 दिसंबर तक बतदरीज स्कूल्स में वापस आएंगे। हाल ही में चीनी वजारत ज़राअत और देही उमूर ने ऐलान किया है कि 2024 में चीन के अनाज की पैदावार के मजमूई अहदाफ में मकई और सोयाबीन को मुस्तहकम करना, रीप सीड के रकबे को बढ़ाने का सिलसिला जारी रखना और फ़ी यूनिट पैदावार को बढ़ाने पर तवज्जो देना शामिल है। काश्त का रकबा उमूमी तौर पर मुस्तहकम रहेगा और जहां हालात इजाज़त देते हैं वहां रकबे को वसी किया जाएगा। नीज़ अनाज के मयार को बेहतर बनाते हुए पैदावार को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी ताकि 2024 में अनाज की पैदावार 6 खरब 50 अरब किलोग्राम से ज़्यादा रहने को यकीनी बनाया जाए। ऐलान में बताया गया है कि अगले साल चीन अनाज और तेल की पैदावार में बेहतरी और बुआई के मयार पर मज़ीद तवज्जो देगा। इसके अलावा पानी और खाद के इंतज़ाम के सामान और घने पौधे लगाने में ताउन करने वाली टेक्नोलॉजी के नफाज को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। इसके अलावा अगले साल मजमूई पैदावार के फ़रोग़ के लिए मकई की 100, गंदम की 100 और रीप सीड की 102 काउंटीज़ का इजाफा किया जाएगा और सोयाबीन की पैदावार में इजाफे की कार्रवाई का भी आगाज़ किया जाएगा। हाल ही में चाइना मीडिया ग्रुप ने 2023 की टॉप 10 मुल्की और बैनुल-अक़वामी अस्करी खबरें जारी की। साल 2023 की सरे फहरिस्त 10 कौमी अस्करी खबरों में शी जिनपिंग का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन मुंतखब होना, चीनी बहरिया की तरफ से सूडान से चीनी बाशिंदों का हंगामी इनखला और बैनुल-अक़वामी सलामती ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 10वें बेजिंग शांगशान फोरम का इनेकाद शामिल है। जबकि 2023 की टॉप 10 बैनुल-अक़वामी अस्करी खबरों में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान बड़े पैमाने पर होने वाली शदीद लड़ाई का एक नया दौर, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़ा, चीनी और अमरीकी फ़ौजी रहनुमाओं के मुज़ाकरात की बहाली और बैरूनी ममालिक को अमरीकी असलहे की फ़रोख्त में
तेज़ी से इजाफा शामिल हैं। 25 दिसंबर को चीन की वजारत ख़ारिजा की तर्जुमान माओ निंग ने चीन और फ़िलिपाइन के हालिया ताल्लुकात के हवाले से सवाल के जवाब में कहा कि चीन अपनी इलाक़ाई सालमियत और बहरी हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कुछ अरसे से फ़िलिपाइन रेनाई रीफ जैसे मसाइल को महाज आराई पर उकसाने और गैर मुल्की अफवाज को मुदाखलत पर माइल करने की कोशिश के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चीन के पास इसका ठोस जवाब देने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसके साथ साथ चीन का मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमेशा खुला है और हम मुज़ाकरात और मुशावरत के ज़रिए फ़िलिपाइन के साथ बहरी उमूर को मुनासिब तरीके से हल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि फ़िलिपाइन गलत रास्ते पर मज़ीद आगे नहीं जाएगा। 25 दिसंबर को चीन की वजारत ख़ारिजा की तर्जुमान माओ निंग ने कहा कि करारदाद नंबर 2720 फ़लस्तीन इसराइल जंग के हालिया दौर के आगाज़ के बाद से सलामती कौंसिल की तरफ से मंजूर की गई दूसरी करारदाद है, जिसमें गज़ा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद को बढ़ाने और जंग के पायदार खात्मे की खातिर हालात पैदा करने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। सब जानते हैं कि ये करारदाद बैनुल-अक़वामी बरादरी की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी और अब भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मौजूदा हंगामी सूरत हाल और फ़लस्तीन और दीगर अरब ममालिक के मौक़िफ़ के पेश नज़र चीन ने इसके हक़ में वोट दिया। तर्जुमान ने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हालिया दौर में हज़ारों बेगुनाह शहरी हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं और गज़ा में इंसानी सूरत हाल मुसलसल ख़राब होती जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि करारदाद पर मौसर तरीके से अमल दरामद किया जाएगा, इमदाद को जल्द अज जल्द बढ़ाया जाएगा और निगरानी का एक मेकनिज़म कायम किया जाएगा। इसके साथ ही जंगबंदी का हुसूल भी सबसे अहम बुनियाद है। उन्होंने कहा कि चीन तमाम फ़रीक़ैन के साथ राब्ता साज़ी को मजबूत करता रहेगा, बरवक्त मज़ीद ज़िम्मेदाराना और बामायनी इक़दामात के लिए सलामती कौंसिल पर ज़ोर देगा, गज़ा में लड़ाई को जल्द अज जल्द ख़त्म करने, दो रियासती हल पर संजीदगी से अमल दरामद करने और मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए अनथक कोशिशें जारी रखेगा। गज़ा के मीडिया ऑफिस की 24 दिसंबर को जारी करदा इत्तलात के मुताबिक वस्ती गज़ा की पट्टी में अल-मग़ाज़ी पनाहगज़ी कैंप पर हमले में इसराइली फ़ौज ने 4 मकानात को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 67 से ज़ायद अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी अखबार अल-कुद्स और मकामी मीडिया इदारे गज़ा नाव के मुताबिक इस हमले में कम अज़ कम 70 अफराद हलाक हुए हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज इन रिपोर्ट्स की तस्दीक कर रही है। 24 दिसंबर को आलमी इदारा सेहत ने कहा कि गज़ा में सेहत का निज़ाम तबाह हो रहा है और गज़ा के 36 अस्पतालों में से सिर्फ 9 इस वक्त जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं और इनमें अब मज़ीद मरीज़ों की गुंजाइश नहीं रही। WHO के मुताबिक गज़ा में सेहत की सहूलियात में इजाफे के मुतालबे के बावजूद इस वक्त सिर्फ 38% अस्पतालों में बिस्तर दस्तयाब हैं और सिर्फ 30% हेल्थ वर्कर्स काम जारी रखे हुए हैं। WHO ने तमाम फरीकों से फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा करते हुए मुतनब्बिह किया है कि अगर गज़ा में सेहत का निज़ाम मज़ीद तबाह हुआ तो ये एक अलमिया होगा। इटली की खबर रसां एजेंसी की 23 दिसंबर की रिपोर्ट के मुताबिक अतालवी वज़ीर दिफा केदो क्रोसितो ने उसी रोज़ पोलैंड के शहर मार्बर्ग में तैनात अतालवी फ़ौज का मुआयना करते हुए कहा था कि रूस यूक्रेन तनाज़े के ख़ात्मे के लिए सियासी हल तलाश किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सियासी तस्फ़िये की कोशिशों के साथ साथ यूक्रेन के लिए फ़ौजी हिमायत को भी जारी रखना चाहिए। क्रोसितो ने यह भी कहा कि अब तक यूक्रेन के लिए मगरिब की मुसलसल फ़ौजी हिमायत ने यूक्रेन के लिए काफ़ी ज़मानतें फ़राहम की हैं और रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूद महाज़ बरकरार है, लेकिन यूक्रेन के दीगर फ़ौजी मकासद को वाज़ेह तौर पर हासिल करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जो चीज़ जंगी तरीके से हासिल करना मुमकिन नहीं, वो सिफारती और सियासी ज़राए और अमन मुज़ाकरात से हासिल की जा सकती है। 24 दिसंबर को खबर रसां एजेंसी फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हस्पानवी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि स्पेन अमेरिका की तरफ से बनाए गए रेड सी एस्कॉर्ट अलायंस में शामिल नहीं होगा। याद रहे कि अमरीकी महकमा दिफा ने दावा किया था कि बहरा अहमर से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की यमन के हौसी बागियों से हिफाजत के लिए बनाए गए इस अलायंस में 20 ममालिक शामिल हैं और इस फहरिस्त में स्पेन भी शामिल था। सामीन, अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।